यदि आप भी बिहार बोर्ड से इंटर बोर्ड एग्जाम 2024 में उत्तीर्ण किए हैं तो आपके लिए जो एनएसपी अर्थात कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे आवेदन करने के लिए जो बिहार बोर्ड हर एक साल कट ऑफ लिस्ट जारी करता है, छात्र छात्राओं का लिस्ट जारी होता है नाम रोल नंबर के साथ बकायदा। तो लिस्ट तो नहीं लेकिन आपका कट ऑफ लिस्ट जारी कर दिया है। ऐसे में काफी विद्यार्थियों से लगातार ये प्रश्न प्राप्त हो रहा था कि इस पे डिटेल वीडियो बनाकर समझे कि किन किन छात्र छात्राओं का नाम है और कट ऑफ लिस्ट में अपना नाम वगैरह आप कैसे देखेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पे विस्तार से समझते हैं। तो यहाँ पे एक ऑफिशियल अपडेट जारी करके जिस पर हम लोग विस्तृत चर्चा किए थे पीछे, एनएसपी के लिए बिहार एक ऑफिशियल अपडेट आया था जिसमें बताया गया था कि 2024 में जितने भी विद्यार्थी आर्ट साइंस कॉमर्स से इंटर की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए हैं उनको एनएसपी छात्रवृत्ति मिलेगा। और अब इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बदलाव किया गया। पहला बदलाव ये है कि आपका आर्ट्स और मतलब कॉमर्स के भी विद्यार्थियों को मिलेगा। अभी इसका लाभ पहले सिर्फ साइंस वाले को मिलता था। अब यहाँ पे देखिए 20,000 छात्रवृत्ति होगा। पहले 10,000 मिलता था यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन अब आपको 20,000 रुपया छात्रवृत्ति के तौर पे मिलेगा। तो ये पूरा है। देखिए इसमें क्या बदलाव हुआ है ये समझेंगे। यहाँ पे कट ऑफ वगैरह बताया जा रहा है, आगे हम लोग डिटेल में मैं आपको कट ऑफ रेट समझाऊंगा। देखिए ये एनएसपी है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। और एक और आप जो वर्तमान में आवेदन हो रहा है जिसमें सिर्फ छात्राओं को अर्थात उत्तीर्ण और विवाहित गर्ल्स स्टूडेंट को 25,000 रुपया मिलता है, तो वो दूसरा चीज है। वो मेधा सॉफ्ट के पोर्टल पे आप आवेदन करते हो। और एनएसपी है, इसका एक अलग पोर्टल है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। इस पे आपको आवेदन करना होता है। मतलब ये मान लीजिए आपका नाम नहीं है मेधा सॉफ्ट के पोर्टल पे, क्योंकि अगर आप बॉयज स्टूडेंट हो तो आपका नाम होगा नहीं, सिर्फ गर्ल्स स्टूडेंट को लाभ मिलता है, तब भी आपको उससे चिंता लेने की कोई बात नहीं है। आपका एनएसपी के जो लिस्ट आया है इसमें अगर इसका कट ऑफ से आपका मार्क्स मैच करता होगा तो निर्धारित समयावधि में आवेदन करेंगे तो आपको 20,000 रुपया मिलेगा। अगर कोई ऐसे गर्ल्स स्टूडेंट है जिनका मान लीजिए मेधा सॉफ्ट में नाम था, उन्होंने अपना प्रोत्साहन राशि के लिए भी ऑनलाइन आवेदन किया और वहां से उनको 25,000 रुपया तो मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ अगर इस कट ऑफ लिस्ट से अगर आपका मार्क्स मैच होता है तो आपको एनएसपी के पोर्टल पे भी आवेदन करने पे 20,000 रुपया मिलेगा। क्लियर है? तो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। ठीक है, अब इसमें पैसा लेने की क्या प्रक्रिया होता है? तो एक तो कट ऑफ लिस्ट आया है अभी कि इतना मार्क्स वाले विद्यार्थियों को मिलेगा, इसके अनुसार डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाकर तैयार रखेंगे। फिर आपका लिस्ट आएगा कि आपका नाम रहेगा, रोल नंबर सभी चीज रहेगा। उसमें अगर आपका नाम होगा तो एनएसपी के पोर्टल पे जाके आप आवेदन करेंगे, आपका आवेदन वगैरह वेरीफाई होगा, तुरंत आपके खाते में डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 20,000 रुपया भेज दिया जाएगा। तो बिल्कुल मतलब कि ये उसमें कोई ताल्लुकात नहीं है, ये स्कॉलरशिप है, नेशनल मतलब ये छात्रवृत्ति है और वो प्रोत्साहन राशि था। अब देखिए इसका कट ऑफ लिस्ट किन किन छात्र छात्राओं का नाम इसमें आया है। तो यहाँ पे देखिएगा जो पीछे अपडेट था उसका महत्वपूर्ण बात यही है कि जिनका भी न्यूनतम 65% अंक आया है इंटर बोर्ड एग्जाम में आर्ट साइंस कॉमर्स से, उनका नाम इस साल रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा साइंस में जनरल कास्ट कैटेगरी का कट ऑफ 375 रहेगा और कॉमर्स में जनरल का 378 और आर्ट्स का जनरल कास्ट कैटेगरी के विद्यार्थियों का 372। अर्थात ये जनरल एससी एसटी ओबीसी सबको इसका लाभ मिलेगा, गर्ल्स को बॉयज को सबका जो है अलग अलग कट ऑफ लिस्ट आता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, जैसे मान लीजिए आप साइंस से इस साल 2024 में इंटर बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए हैं और यहाँ पे मेल मतलब कि सिर्फ छात्र अर्थात कि बॉयज स्टूडेंट की बात हो रहा है, तो अगर आप मेल कैटेगरी में साइंस से उत्तीर्ण किए, अगर आप जनरल के हैं तो 375 अंक आपका कम से कम होना चाहिए, इससे अधिक जीतना है और अच्छा बात है। ओबीसी का 378, देखिए जनरल से ज्यादा कट ऑफ है, एससी का 378, एसटी का 360 अंक होना चाहिए। अच्छा, आर्ट्स वाले विद्यार्थियों की बात करें तो आपका 372 अंक होना चाहिए। ठीक है, आर्ट्स में जनरल कास्ट कैटेगरी के, और ओबीसी का 386 और एससी का 370 और एसटी का 372। अच्छा, कॉमर्स में बात करें तो जनरल का 378 और ओबीसी का भी 378 और साइंस और यहाँ पे एससी का 368 और एसटी का 360। ये तो हम लोग मेल मतलब कि बॉयज स्टूडेंट के कट ऑफ की बात की है। गर्ल्स स्टूडेंट का यहाँ पे देखिए फीमेल वाला कट ऑफ है कि साइंस का अगर आप जनरल कास्ट कैटेगरी के छात्र आए हैं तो आपको 375 अंक होना चाहिए आपका, ओबीसी का 376, एससी का 369, एसटी का 370 और आर्ट्स में 372। आर्ट्स में कोई गर्ल्स स्टूडेंट है जनरल से तो उनका 372 अंक होना चाहिए, ओबीसी का 376, एससी का 377, एसटी का 372। आर्ट्स का है, फीमेल का मतलब गर्ल्स स्टूडेंट का। उसी तरह कॉमर्स में जनरल का 376 और ओबीसी का भी 376 है और 369 आपका एससी का और एसटी का 359। मतलब इससे न्यूनतम इतना मार्क्स आया है, इससे अधिकतम आपका मार्क्स आया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कट ऑफ वगैरह
ये अधिकतम मार्क्स का कट ऑफ है, तब समझिए आपका नाम, ये कट ऑफ लिस्ट अभी सिर्फ जारी हुआ है कि इतना अगर आपका नाम है तो आप तैयार हो जाइए। आगे आपका पूरा बाकायदा नाम वाला लिस्ट आएगा जिसमें आपका नाम रहेगा, रोल नंबर रहेगा, तो उसमें आप एक बार अपना नाम वेरीफाई करके मिला के तब आपको एनएसपी के पोर्टल पे आवेदन करना होगा। तुरंत आवेदन करेंगे, 3-4 स्टेप रहता है। सबसे पहले आपको ये तो कट ऑफ लिस्ट आ गया, आपको समझ में आ गया कि इससे ज्यादा आपका मार्क्स है तो आप इसके पोर्टल पे आवेदन कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको क्या होगा कि आपका नाम वाइज लिस्ट आएगा, उसमें अगर आपका नाम होगा, ठीक है, उसमें अगर आपका नाम होगा तब आप एनएसपी के पोर्टल पे ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तीसरा स्टेप में आपका आवेदन वगैरह वेरीफाई होगा कि आप जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया था वो सभी चीजें आप मतलब कि सही सही भरे हैं कि नहीं। और चौथा जो है आपका क्या होगा, तो चौथा स्टेप में आपके खाते में पैसा आ जाएगा। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, तो बाकी डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होगा ही, जैसे जाति, अगर आप मान लीजिए जाति सर्टिफिकेट, जैसे SC ST कैटेगरी के उम्मीदवार हैं ओबीसी के, तो जाति आयोग अगर आपके पास होगा ही। आय सर्टिफिकेट सबका लगेगा, चाहे आप जनरल के हैं या ओबीसी, BC, SC ST किसी भी कास्ट कैटेगरी का आप छात्र छात्रा है तो आय सर्टिफिकेट तो लगेगा। उसके साथ साथ आपके पास इंटर वगैरह का मार्कशीट तो स्कूल वगैरह में मिल ही रहा है, तो उसका कोई टेंशन नहीं। बस एक चीज है कि आपका आधार कार्ड से अब हर एक चीज सत्यापन किया जा रहा है, ठीक है, अर्थात कि आपका आधार कार्ड से बैंक खाता सीडेड होना चाहिए। और सीडेड क्या होता है कि मतलब कि आधार कार्ड से आपका बैंक खाता जुड़ा है कि नहीं, तो बस आपका आधार कार्ड बैंक खाता से जुड़ा होना चाहिए, सीडेड वगैरह होना चाहिए। बैंक से जाकर भी आप पता कर सकते हैं, खुद से अगर आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर जुड़ा है तो खुद से भी चेक कर सकते हैं। बस यही तमाम डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो ये क्लियर समझना है। काफी विद्यार्थियों का प्रश्न रहता है कि सर कब तक हमारा लिस्ट आ जाएगा, तो अभी लिस्ट वगैरह का कोई भी डेट नहीं आया, अभी कट ऑफ लिस्ट आया है सिर्फ। आगे लिस्ट वगैरह आएगा तो उसकी जानकारी हम आपको देंगे। और यहाँ पे कट ऑफ लिस्ट है, इससे अगर आपका मार्क्स वगैरह मैच कर रहा है तो समझिए आपको 20,000 रुपया मिलेगा। और जैसे ही कट ऑफ लिस्ट वगैरह आ जाएगा आपको इसी एनएसपी के पोर्टल पे देखिए 2024 से 25-70 के लिए ओपन हो चुका है, स्कॉलरशिप है, तो इस पे आपको आवेदन करना होगा। कैसे आप देखेंगे कट ऑफ लिस्ट में आपका नाम वगैरह है कि नहीं, तो इसके लिए देखिए अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिएगा और इस तरह गूगल सर्च बॉक्स आएगा, इसमें इस चैनल का, यहाँ पे जो हम लोग का मेन चैनल है AR कैरियर पॉइंट, आप AR जॉब पोर्टल पे वीडियो देख रहे होंगे, तो AR कैरियर पॉइंट आपको टाइप करके सर्च करना है। आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और यहाँ पे देखिएगा arcareerpoint.com वेबसाइट इस तरह आप में शो होगा। सिंपल सा आपको arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह वेबसाइट ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पे स्कॉलरशिप नामक कैटेगरी मिल जाएगा। और स्कॉलरशिप में देखिए प्रोत्साहन राशि वगैरह की भी जानकारी, और यहाँ पे है एनएसपी स्कॉलरशिप का कट ऑफ लिस्ट, यहाँ पे देख लीजिए। सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करके नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हर एक जानकारी जो भी अपडेट में लिखा गया था यहाँ पे आसान भाषा में लिखा गया, तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। पूरा आधार कार्ड का कैसे सत्यापन वगैरह होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगता है, यहाँ पे पूरा है, कितना स्टेप में पैसा आएगा, यहाँ पे आवेदन का तिथि, हालांकि इससे आपको चिंता नहीं लेना, इसमें विस्तार किया जाएगा आगे। यहीं पे नीचे की तरफ आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आपका, पहले तो सबसे पहले आपको इंतजार करना है कि यहाँ पे कब आपका लिस्ट आता है नाम के अनुसार। जब लिस्ट आ जाएगा उसके बाद यहीं से सीधे आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम लोग सीख लेंगे कैसे आपको आवेदन वगैरह करना है, लेकिन पहले आपको लिस्ट में नाम देखना है। अब देखिए एनएसपी कट ऑफ लिस्ट का यहाँ पे लिंक दिया गया है, क्लिक हियर बना था, उसी पे आपको क्लिक करना है। देखिए अभी लिस्ट वगैरह जारी नहीं हुआ, जैसे ही लिस्ट वगैरह जारी होगा यहाँ पे आपके सामने जब क्लिक करेंगे तो लिस्ट आपके सामने पूरा नाम के साथ ओपन हो जाएगा। तो एनएसपी के लिए अभी सिर्फ आपका मार्क्स आया है कि इतना मार्क्स के बीच में अगर आपका नंबर है, इतना से ज्यादा अगर अधिकतम अंक आप लाए हैं 2024 में तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आगे पूरा नाम वाइज आपका कट ऑफ लिस्ट जारी होगा, उसके बाद आपको आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत होगा। बाकायदा उसके लिए जब आपका कट ऑफ लिस्ट आया था तो बिहार बोर्ड का ऑफिशियल अपडेट जारी करके बताता है कि किस रूप में आपको आवेदन करना है, तो उस समय आगे की प्रक्रिया हम लोग समझ लेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं एनएसपी कट ऑफ लिस्ट के लेकर जो भी आपके मन में कंफ्यूजन था उन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिल चुका है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।